हेलो एंड वेलकम टू लिटरेरी सिनॉप्सिस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे एंड आपको इस वीडियो का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सिम्बॉलिस्ट मूवमेंट को समझने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिम्बॉलिज़म को समझना। तो ये जो टर्म है सिम्बॉलिज़म, ये आया है सिम्बॉल वर्ड से, और ये जो वर्ड है सिम्बॉल, वो आया है एक लैटिन वर्ड सिम्बॉलम से, जिसका मतलब होता है सिम्बॉल ऑफ फेथ, यानी कि विश्वास का प्रतीक। तो दोस्तों, सिम्बॉलिज़म का एंशियंट टाइम्स में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जैसे कि एंशियंट ग्रीस में क्या होता था कि अगर मान लीजिए दो स्टेट्स के बीच में अलाइंसेस बनाए गए, तो जो अलाइंसेस बनाए गए थे उसके प्रूफ के लिए क्या किया जाता था कि एक पॉट के सरफेस पर कुछ लिख करके और उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता था, और उन टुकड़ों को दोनों स्टेट्स के एम्बेसडर्स को दे दिया जाता था, ताकि एक सबूत रहे कि हाँ, दोनों स्टेट्स के बीच में अलाइंसेस बनाए गए थे। तो दोस्तों, ये तो हो गया सिम्बॉलिज़म का ओरिजिन। तो अब हम लोग सिम्बॉलिज़म को पोएट्री और लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो ज़्यादातर जो पोएट्स होते हैं वो अपने पोएट्री में सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो उस पोएम में छुपे डीपर मीनिंग को रीडर्स तक पहुंचा सकें। तो सिंबल जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्लेस या फिर कोई पर्सन। तो बेसिकली सिंबॉलिज्म में मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग होता है, यानी कि इसमें एक ही वर्ड का अलग अलग मतलब हो सकता है। अब वो रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं सिंबॉलिज्म को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि विलियम हेनरी डेविस का एक पोएम है द रेन। तो इसमें पोएट बोलते हैं कि जब रेनफॉल होता है तो सबसे ज़्यादा रेन वाटर पेड़ के ऊपर वाले पत्तों को मिलता है, और जो नीचे वाले पत्ते होते हैं उन्हें बूंद बूंद करके बहुत ही कम रेन वाटर मिलता है, जिसके कारण जो ऊपर वाले पत्ते होते हैं वो कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा ब्यूटीफुल और हेल्दी लगते हैं। तो ये हो गया इस पोएम का लिटरल मीनिंग। लेकिन पोएट इस पोएम के थ्रू रिच एंड पुअर पीपल के बीच के डिफरेंसेस को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि जो रेन वाटर है वो सिंबलाइज कर रहा है मनी एंड रिसोर्सेस को, और जो ऊपर वाला पत्ता है वो सिंबलाइज कर रहा है रिच पीपल को, और जो नीचे वाला पत्ता है वो सिंबलाइज कर रहा है पुअर पीपल को। तो यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो मनी और रिसोर्सेस होता है वो रिच पीपल के पास चला जाता है, और अगर उनसे कुछ बचता है तब वो पुअर पीपल को मिलता है। तो इस पोएम में पोएट सिंबल्स का यूज़ करके रिच एंड पुअर पीपल के बीच के डिफरेंसेस को बताए हैं। तो दोस्तों, मैं इस पोएम के थ्रू आपको सिंबॉलिज्म समझाने का कोशिश कर रहा था। तो बाकी ये पोएम आगे और भी है, तो आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सिंबॉलिस्ट मूवमेंट के तरफ। तो वैसे पोएट या वैसे लोग जो अपने वर्क में सिंबल्स का यूज़ किया करते थे उन्हें सिंबॉलिस्ट कहा जाता है। तो सिंबॉलिस्ट मूवमेंट लेट 19th सेंचुरी का एक आर्ट मूवमेंट था, जिसका लिटरेचर के साथ साथ म्यूज़िक, पेंटिंग एंड थिएटर पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो दोस्तों, बेसिकली उस टाइम पे होता क्या था कि ज़्यादातर जो पोएट्स थे वो बहुत ही रियलिस्टिक पोएट्री लिखा करते थे, यानी कि वो चीज़ों को एज इट इज़ अपने पोएम्स में लिख दिया करते थे, बिना कोई काल्पनिक चीज़ों को ऐड किए। तो कुछ फ्रेंच पोएट्स जैसे कि चार्ल्स बॉडलेयर, स्टीफन मलार्म, पॉल वर्लिन एंड आर्थर रिम्बर्ड, इन्होंने नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो आर्ट है वो रियलिस्टिक और लॉजिकल चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बना है, बल्कि जो आर्ट है वो हमारे फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए बना है। तो बेसिकली जो सिंबॉलिस्ट पोएट्स थे वो अपने पोएट्री में चीज़ों को एज इट इज़ ना बताकर उसे बहुत ही सिंबॉलिकल तरीके से एक्सप्रेस करना पसंद करते थे, ताकि जो रीडर्स हैं वो उसमें छुपे डीपर मीनिंग को समझ सकें। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो उस टाइम के कॉन्टेम्पोररी राइटर्स थे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड पे अपने वर्क्स को लिखा करते थे, जैसे कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में और लोगों के पेन एंड सफरिंग के बारे में। और वहीं दूसरे तरफ जो सिंबॉलिस्ट पोएट्स थे वो इंटरनल वर्ल्ड पर फोकस किया करते थे, यानी कि वो हमारे अंदर के फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस किया करते थे। तो सिंबॉलिस्ट पोएट्स अपने पोएट्री में किसी चीज़ को डायरेक्टली नहीं दिखाया करते थे, बल्कि उसे देखकर हमें क्या फील हो रहा है उसे एक्सप्रेस किया करते थे। तो बेसिकली जो सिंबॉलिस्ट मूवमेंट था
वो रिएक्शन था नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म के अगेंस्ट में, क्योंकि जो सिंबॉलिस्ट पोएट्स थे वो अपने वर्क में ड्रीम, विजन, स्पिरिचुअलिटी ये सब को सपोर्ट किया करते थे और नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म को अपोज किया करते थे। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो पोएट्री लिखने का रूल रेगुलेशन था उसे सिंबॉलिस्ट पोएट्स ने ब्रेक कर दिया था। अब ये जो सिंबॉलिकल तरीके से पोएट्री लिखने का स्टाइल था वो ओरिजिनेट हुआ था 1857 में, जब चार्ल्स बॉडलेयर ने अपना कलेक्शन ऑफ पोएम्स द फ्लावर्स ऑफ इविल को पब्लिश करवाया था। लेकिन ये जो सिंबॉलिस्ट मूवमेंट है ये आया था 1886 में, जब जीन मॉरिस ने सिंबॉलिस्ट मैनिफेस्टो को पब्लिश करवाया था एक ली फिगैरो नाम के न्यूज़पेपर में। तो सिंबॉलिस्ट मैनिफेस्टो में मेनली 3 पोएट्स का नाम था, जिसमें चार्ल्स बॉडलेयर, स्टीफन मलार्म एंड पॉल वर्लिन थे। तो सिंबॉलिस्ट मैनिफेस्टो में जीन मॉरिस ने लिखा था कि जो सिंबॉलिज्म है वो ड्रीम, विजन, स्पिरिचुअलिटी एंड इमेजिनेशन को सपोर्ट करता है, ना कि नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म को। तो धीरे धीरे ये जो सिंबॉलिस्ट मूवमेंट था ये फ्रांस के अलावा और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में फैलने लगा था, जैसे कि रसिया, जापान, यूएस, ब्रिटेन ये सब में। लेकिन कुछ सालों के बाद बहुत सारे सिंबॉलिस्ट मेंबर्स का डेथ हो गया था, जिसके कारण जो सिंबॉलिज्म का ट्रेंड था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा था। तो दोस्तों ये हो गया सिंबॉलिस्ट मूवमेंट इन पोएट्री। तो चलिए अब कुछ फेमस सिंबॉलिस्ट पोएट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पोएट हैं चार्ल्स बॉडलेयर। तो चार्ल्स बॉडलेयर एक फ्रेंच पोएट थे और 1857 में इन्होंने अपना एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स को पब्लिश करवाया था जिसका नाम है द फ्लावर्स ऑफ इविल। और इसको पब्लिश करवाने के बाद चार्ल्स बॉडलेयर अपने वल्गैरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि द फ्लावर्स ऑफ इविल में इन्होंने काफ़ी सारे वल्गर टॉपिक्स को डील किया था, जैसे कि सेक्स, लेस्बियनिज्म, अल्कोहल एक्सेट्रा, जिसके कारण इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और इनका काफ़ी सारा पोएम्स बैन भी हो गया था। अब चार्ल्स बॉडलेयर एडगर एलन पो के काफ़ी सारे वर्क्स को फ्रेंच लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किए थे। तो दोस्तों इन्होंने सिंबॉलिस्ट मूवमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था और ऐसा भी कहा जाता है कि जो सिंबॉलिकल तरीके से लिखने का स्टाइल था वो द फ्लावर्स ऑफ इविल से ही स्टार्ट हुआ था। तो अब नेक्स्ट पोएट है स्टीफन मलार्म। तो ये भी एक सिंबॉलिस्ट मूवमेंट के फाउंडर थे और इन्होंने भी सिंबॉलिज्म में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था और स्टीफन मलार्म चार्ल्स बॉडलेयर के पोएट्री से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते थे। तो इनका एक बहुत ही फेमस पोएम है द आफ्टरनून ऑफ ए फॉन। अब नेक्स्ट पोएट हैं आर्थर रिम्बर्ड। तो ये भी एक सिंबॉलिस्ट पोएट थे और इस मूवमेंट में इन्होंने भी अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। अब स्टीफन मलार्म के जैसा ये भी चार्ल्स बॉडलेयर के वर्क से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते थे और इनका एक काफ़ी फेमस पोएम है जिसका नाम है सीजन इन हेल। अब नेक्स्ट पोएट हैं पॉल वर्लिन। तो ये भी एक सिंबॉलिस्ट पोएट थे और इन्होंने भी काफ़ी सारी पोएम्स लिखी हैं। अब इनके बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि इनका अफेयर था आर्थर रिम्बर्ड के साथ और इन्होंने अपनी वाइफ को भी छोड़ दिया था आर्थर रिम्बर्ड के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था और पॉल वर्लिन ने आर्थर रिम्बर्ड के रिस्ट पर गोली मार दी थी, जिसके कारण पॉल वर्लिन को 18 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। अब इनका कुछ फेमस पोएम है जैसे कि सॉन्ग्स विदाउट वर्ड्स एंड विजडम। तो दोस्तों ये थे कुछ सिंबॉलिस्ट पोएट्स जिन्होंने सिंबॉलिस्ट मूवमेंट में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंबॉलिस्ट पोएट्री कौन कौन से थीम्स पर लिखा जाता था। तो फर्स्ट थीम है द इनर लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल। तो सिंबॉलिस्ट राइटर्स हमारे इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस किया करते थे और किसी के माइंड में क्या इमेजिनेशन चल रहा है उसे दिखाया करते थे। अब नेक्स्ट थीम है जर्नी, यानी कि सिंबॉलिस्ट पोएट्स ट्रेवलिंग से रिलेटेड पोएट्री लिखा करते थे, लेकिन वो ट्रेवलिंग को एज ए मेटाफर यूज़ किया करते थे, यानी कि वो ट्रेवलिंग से रिलेट करके सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में बताया करते थे। अब नेक्स्ट थीम है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो सिंबॉलिस्ट पोएट्स अपने पोएट्री में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाया करते थे, जैसे कि इनलाइटेनमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सीन। अब नेक्स्ट थीम है सेक्स एंड लेस्बियनिज्म, यानी कि सिंबॉलिस्ट पोएट्स वल्गर टॉपिक्स को भी अपने पोएट्री में डील किया करते थे। तो मेनली जो चार्ल्स बॉडलेयर थे वो इन सब टॉपिक्स पर पोएट्री लिखा करते थे, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा पोएम्स बैन भी हो गया था।
तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।